Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of 11.4. The question I got as doubt are part B of question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Here the question number 1st part B unit menstruation है. Number given a cylindrical tank given है. In which situation will you find surface area and in which situation volume? वॉल्यूम हम तब फाइंड करते हैं जब किसी भी आइटम की कैपेसिटी फाइंड करते हैं, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ हम कितनी डाल सकते हैं, तो वो हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. जब बाहर का या अंदर का ही एरिया एडजस्ट करते हैं, मतलब पॉलिशिंग, सीमेंटिंग, वाइट वॉशिंग वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. अब जैसे पार्ट भी है, नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब प्लास्टर करना है दीवार को, तो दीवार को बाहर की तरफ से ही एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना प्लास्टर हुआ है. उसके अंदर तो कुछ नहीं डाल सकते हम दीवार के, जैसे कि एक बकेट है, बकेट के अंदर हम पानी डाल सकते हैं, तो पानी की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हो जाता है उसका. अब ये जो सिर्फ बाहर का एरिया एडजस्ट करेंगे, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द वॉल. यहाँ पे हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है. इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड आई थिंक आपने कर ही लिया होगा फिर, और वैसे अगर भी नहीं भी किया तो यू कैन सेट एज आई टोल्ड यू. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज ए इज दिस, हाइट इज दिस. डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज दिस, हाइट इज दिस. डायमीटर और हाइट दिया हुआ है. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर. वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, हमें ये फाइंड करना है इसमें. अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम ज़्यादा उस टर्म का होगा जिसका रेडियस ज़्यादा होगा इन दोनों में. तो हाइट के अकॉर्डिंग हाइट सिर्फ एक टाइम एडजस्ट करते हैं, रेडियस हम 2 टाइम एडजस्ट करते हैं, इसलिए जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा. इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, यस वी कैन suggest that volume of cylinder B is greater because its radius is more than that of cylinder A. cylinder A से ज़्यादा है इसका radius. Verified by finding volume of both the cylinder. फिर सॉल्व भी करना है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो. चेक whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. तो हमें surface area भी देखना है कि उसका ज़्यादा है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो आई विल एक्सप्लेन यू. Yes, we can suggest that volume of cylinder B is greater because its radius is more than that of cylinder A. सिलेंडर ए से इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि रेडियस ज़्यादा है. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम इसका हो जाएगा 22/7 पाई, रेडियस हो जाएगा 7/2 7/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. एच है इसमें 14, बिकॉज आर इज इक्वल टू 7/2 एंड एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स. हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखे थे इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए. दिस एंड दिस इज कैंसल्ड, दिस एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड. 7 7s आर 49, 49 इंटू 11 99 9, 44 एंड 9 हो जाएगा 53 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B दैट इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ इसको पाई आर 1 मान लो, इसको H1 मान लो, क्योंकि रेडियस डिफरेंट हैं दोनों. तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू H1 भी 7 है, बिकॉज R1 is equal to 14/2, that is 7 centimeters, and H is also equal to 7 centimeter.
दिस एंड दिस इज कैंसल्ड, 154 इंटू 7 हो जाएगा 28 2 37 3 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, बिकॉज रेडियस इज मोर दैन दैट ऑफ सिलेंडर ए, बी का रेडियस ज़्यादा है तो बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब आगे सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया जो देखो सिर्फ इस पार्ट का होता है वो तो होता है 2πr/h। अब पानी डालना है इसमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये वाला कवर होएगा, तो इसमें प्लस कर देंगे πr², मतलब बेस एरिया इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें कॉमन आ गया πr, 2h प्लस r, पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है यहाँ पे 7/2, 2h 2 इंटू 7 प्लस r 7/2, this and this is cancelled, 11 इंटू 14 प्लस 7/2, 11 इंटू 28 प्लस 7/2, एलसीएम लेने के बाद 11 इंटू 35/2 दैट इज 55, 3 कैरी ओवर 5 कैरी ओवर 33 एंड 5 हो जाएगा 38/2, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, दैट इज ऑल्सो पाई 2πr1h1 प्लस πr1 स्क्वायर, ये हो जाएगा πr1 2h1 प्लस r1 दैट इज 22/7, r1 है यहाँ पे 7, 2h1 है ये h1 माना जाएगा, 2h1 is 2 इंटू 7 प्लस r1 इज ऑल्सो 7, तो ये हो गया कैंसिल, 22 इंटू 14 प्लस 7 दैट इज 22 इंटू 21, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 20 प्लस 22 इंटू 1, 440 प्लस 22 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, वॉल्यूम ऑफ cylinder B is greater than that of cylinder A. Sorry, surface area of cylinder B. Surface area of cylinder B is greater. Yes, surface area of cylinder B is greater. Question number 3 था find the volume of cuboid whose base area. बेस एरिया मतलब कि ये होती है क्यूबॉइड की फॉर्म ऐसे, तो इसका बेस एरिया जो होएगा ये वाला होएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंगे हम बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी, ये हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900। सिंपल था ये क्वेश्चन भी, L इंटू बी की वैल्यू है 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 90/18 दैट इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And question number 4 is also the doubt. The cuboid of dimension this and this, how many small cubes with side this can be placed in the given cuboid. अब cuboid के अंदर हमने डालने हैं क्यूब, तो ये मतलब अंदर डालने हैं तो वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ cuboid भी फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका वॉल्यूम हम डिनोमिनेटर रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया है। तो डायमेंशंस ऑफ cuboid is equal to 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ cuboid क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 30,
सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमने क्यूब का डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, वो इजी रहेगा। अब पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर कट करोगे वो लेंथी हो जाएगा। अब लो साइड ऑफ क्यूब दैट इज़ 6 सेंटीमीटर and volume of cube is equal to length side cube that is 6 cube। तो अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब्स। मैंने क्या बताया कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर, मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब होएगा डिनोमिनेटर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होएगा न्यूमरेटर। दैट इज 60, 54 एंड 30, 6, 6 and 6, 10, 6 9s are 6 5s are ईजिली कैंसिल हो गया ना। तो इसका आंसर आ गया 450 क्यूब्स। अब डाउट्स मुझे मिले थे और 6th and 7th क्वेश्चंस ऑल्सो। आई एक्सप्लेन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।